डूइंग ग्रेट। सो वी आर गोना रीड। आज ये दो एडिटोरियल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और मैंने क्विज भी ऐड किया है। ठीक है, उस क्विज को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है। ठीक है, उसको मैंने ऐड किया है, वीडियो के अंदर ही ऐड किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहीं पे कहीं मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर करिएगा। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और वीडियो आप देख रहे हैं तो दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप पूरी वीडियो देखिए, आप बिल्कुल बीच में मत छोड़िए। और वो कैब जो है मैं एट द एंड कराऊंगा। एट द एंड में सारे वो कैब से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कैब है, वो सब के सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, हम एक बार इसको पूरा को पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। मिडिल क्लास के जो क्वेश्चंस है, यानी मिडिल क्लास कई सवालात पूछ रहा है। सवाल वही पूछता है जो अंदर से बेचैन होता है दोस्तों। तो कहना चाह रहे कि जो मिडिल क्लास है, एक तो लोअर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास है, एक हायर क्लास है। इंडिया में जो लोग तकरीबन जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख से 2 लाख के महीना कमाते हैं वो लोग, यानी इनकम है उनकी। ठीक है, तो उनको हायर क्लास कहते हैं। जो उससे कम कमाते हैं मिडिल क्लास। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मेरा ये अनुमान है दिल्ली प्रोटेस्ट वो हैं पार्ट, एक हिस्सा ऑफ अ लार्जर, बहुत बड़ी डिससेटिस्फेक्शन, बेचैनी का, ऑफ इनकम टैक्स पेइंग ग्रुप्स, इनकम टैक्स देने वाले जो ग्रुप्स हैं, यानी हम लोग, अबाउट पब्लिक सर्विसेज, है ना, पब्लिक सहायताओं के बारे में, एंड स्पेसेस, और जगहों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज का मतलब सेवाओं, और स्पेसेस के बारे में जो इनकम टैक्स देने वाले ग्रुप है, यानी दिल्ली के जो विरोध प्रदर्शन है वो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक जगहों को लेकर बढ़ती नाराजगी का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं दोस्तों कि दैट जंतर मंतर प्रोटेस्ट, वो जो प्रदर्शन था खत्म हो गया, एंडेड विथ बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सीजीपी, जो कि अवॉइड कर रहे थे मैक्सिमलिस्ट। ठीक है, मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, मैक्सिमलिस्ट स्टैंड का मतलब होता है सबसे कठोर या अड़ियल रुख जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमलिस्ट मतलब होता है स्टैंड, सबसे अड़ियल और सबसे कठोर जो रुख था उनका, वाज अ रिलीफ। वो क्या हो गया दोस्तों, अब वहां पर उसमें राहत देखने को मिली है। यानी ये राहत जो है, राहत की बात थी कि जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन का अंत इस तरह हुआ कि सरकार और सीजीपी दोनों ने अपनी सबसे कठोर मांगों और रुख पर जोर नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। ठीक है, अवॉइडिंग यानी बचे, वो मैक्सिमलिस्ट यानी कि अड़ियल जो रुख था उस चीज पर वो दोनों के दोनों बच गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और सीजीपी भी। बट लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है विल डू इटसेल्फ, वो खुद करेगा, एंड द कंट्री, और कंट्री को गुड टू रिकॉग्नाइज, वो अच्छा होगा कि वो पहचाने दैट के प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन से हैं हैव पुट, रख दिया है ध्यान को बैक दोबारा ऑन मिडिल क्लास के एंजाइटी पर, मिडिल क्लास की बेचैनियों पर दोबारा जो है ध्यान जो है इस प्रोटेस्ट ने लाकर वापस कर दिया है। यानी लेकिन सरकार के लिए और देश के लिए यह अच्छा होगा कि वो समझें कि इन विरोध प्रदर्शनों ने फिर से मिडिल क्लास की चिंताओं पर ध्यान खींच दिया। पुट द फोकस बैक ऑन मतलब होता है फिर से ध्यान लगाना। ठीक है, एंजाइटी मतलब होता है चिंताएं। एनीवे आगे चलते हैं। थिंग्स कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं इतने मुश्किल लग रहे हैं, थिंग्स सीम लग रहे हैं टू हैव बिकम, कि वो हो चुके हैं सो अनकंफर्टेबल, पूरी मुश्किल, यानी कंफर्टेबल जिसमें आदमी राहत, सो अनकंफर्टेबल जिसमें मुश्किल हो, दैट कि दिस नॉर्मली पैसिव पार्ट, कि ये हो चुका है दोस्तों, पैसिव बोलते हैं यहाँ पे शांति, ज्यादा विरोध ना करने वाला। कह रहे कि ये जो पैसिव पार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का जो पैसिव हिस्सा है, यानी जो ज्यादा शांत रहता है, मतलब शांत रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, इज गेटिंग, अब वो क्या हो रहा है, रेस्टिव। रेस्टिव बोलते हैं बेचैन हो रहा है, यानी जो समाज का ये जो वर्ग है ये ज्यादा बोलता नहीं। स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत हो रही है, ज्यादा बोलता नहीं, अपने काम में बिजी रहता है, तो अब इन लोगों को परेशानी हो रही है। गेटिंग रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन होना। यस, हाँ, मेनी बहुत सारे जंतर मंतर के जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शन करने वाले, डिड नॉट लुक पर्टिकुलरली, खास तौर पे वेल ऑफ
अच्छे नहीं दिखे, एंड मेनी अदर्स अपीयर्ड, यानी वेल ऑफ का मतलब यहाँ पे होगा कि वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, यानी अच्छे आर्थिक हालत वाले नहीं थे, ठीक है। पर्टिकुलर डिड नॉट लुक, दिखे नहीं वो खास तौर पे अच्छे हालत वाले, एंड मेनी अदर्स, और जो दूसरे थे अपीयर्ड ऑलमोस्ट रिच, कुछ लोग और भी दूसरे लोग दिखे जो कि तकरीबन लगभग मालदार लग रहे थे, लेकिन ज्यादातर इसमें जो है ना वेल ऑफ, यानी वेल ऑफ नहीं थे, यानी वो उतने अच्छे घर से नहीं, सब मिडिल क्लास लोग आए हुए थे बेचारे। बट लेकिन दैट इज जस्ट द वे, कहने के ये एक ऐसा रास्ता है, इंडिया डिफाइंस, कि इंडिया परिभाषा करता है मिडिल क्लास का, समझ में आ रहा, यानी लेकिन भारत में मिडिल क्लास को इसी तरह समझा और माना जाता है, दैट इज जस्ट अ वे, बोले इसी तरीके से भाई इंडिया जो है मिडिल क्लास को समझता है या मानता है। पंडित्स जो है, पंडित बोलते हैं जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, इस बात पर बहस करते हैं, डिबेट द साइज ऑफ दिस क्लास, कि ये जो मिडिल क्लास है वो कितना बड़ा है भाई, कितना है भाई, ज्यादातर इंडिया के पॉपुलेशन मिडिल क्लास है या कम है, तो साइज ऑफ द क्लास पर बहस करते हैं। बट लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, शुड नो कि इट्स बिग इनफ, कि वो बहुत बड़ा है, यानी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, टू पर्टिकुलरली, खास तौर पे पावर, जो कि ताकत देता है इंडिया के अर्थव्यवस्था को, यानी यही मिडिल क्लास जो है इंडिया के अर्थव्यवस्था को ताकत देता है ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत रखता है। अब इन मिडिल क्लास वालों की जो सोच है, इट इज ग्रोइंग, उन बढ़ रही है एपिटाइट, एपिटाइट बोलते हैं हंगर, या आप बोलते हैं चाहत, फॉर गुड्स, सामानों के लिए, अच्छे अच्छे उनको लग्जरी सामान चाहिए, एंड सर्विसेज, कह नहीं मुझे अच्छे जो है क्या सेवाएं मिलनी चाहिए। प्रॉप्स आप बोलते हैं दोस्तों सहारा देना, जो कि सहारा देता है प्राइवेट कंजम्पशन को, किसको सहारा देता है दोस्तों, के निजी खर्च को सहारा देता है, लोगों के निजी खर्च को सहारा देता है, विच मेक्स, जो बनाता है, मेक्स अप रफली तकरीबन 2/3 ऑफ जीडीपी, क्या बनाता है दोस्तों, जीडीपी का लगभग 2/3 हिस्सा बनाता है, यानी सामान और सेवाएं खरीदने की इसकी जो बढ़ती इच्छा है, यानी मिडिल क्लास की, लोगों के निजी खर्च को सहारा देती है, जो देश के जीडीपी का लगभग 2/3 हिस्सा है। एपिटाइट फॉर होता है, बहुत ज्यादा चाह होता है, सो मेक्स अप बोलते हैं हिस्सा बनाना। इट इज ऑल्सो फिल्स द ट्रेजरी, ठीक है, इट वो ये भी फिल्स भर देता है, ट्रेजरी बोलते हैं सरकारी खजाना को भर देता है, विद टैक्सेस के साथ, बोथ डायरेक्ट भी एंड इनडायरेक्ट दोनों भी बढ़ता है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, यानी सरकार के खजाने को भरता है। इन 2025 से लेकर 26 के दरमियान में गवर्नमेंट ने जमा किया था दोस्तों 23.4 लाख करोड़ रुपए एज डायरेक्ट टैक्स से, ऑफ विच, जिसमें से रफली 12 लाख करोड़ वाज इनकम टैक्स था। हाउ मेनी इंडियंस, कितने इंडियंस ने दिया इनकम टैक्स, लेस देन 3%, सिर्फ 3% से कम लोग टैक्स देते हैं। कमिंग टू इनडायरेक्ट, अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, मिडिल क्लास जो है डज द हैवी लिफ्टिंग अगेन। अब यहाँ हैवी लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि जिम में जाके आप जो है डंबल्स उठा रहे हो, हैवी लिफ्टिंग मतलब होता है सबसे बड़ा बोझ उठाना। मिडिल क्लास अगेन फिर दोबारा जो है बड़ा बोझ उठा देती है, यानी अब अगर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वहां भी सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास ही उठाता है, ठीक है। कुछ अनुमान के अनुसार, ठीक है, बाय सम एस्टिमेट्स, कुछ लोग जो अनुमान लगाते हैं, अ हाउस होल्ड स्पेंडिंग, कह रहे हैं कि जो परिवार साल में 8 लाख का सामान और सेवाएं खरीदता है, वो 1 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर भी देता है, यानी टैक्स देता है, कि जो घर हाउस होल्ड खर्च कर रहा है 8 लाख रुपए एक साल में ऑन गुड्स, सामानों पर एंड सेवाओं पर, वो देता है 1 लाख रुपए से ऊपर एज अ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो
जो भी आप खरीदते हो दोस्तों। देन फिर देर आर इनविजिबल टैक्स, जहां फिर वो ना दिखने वाले भी टैक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्रूड, जब कच्चा तेल हो जाता है सस्ता हो गया था 2023 में, पंप प्राइसेस जो है यानी जो तेल की जो कीमतें हैं इन इंडिया में डिडंट चेंज, वो बदला नहीं। जिससे क्या होगा, हैंडलिंग अ विंडफॉल, एक बड़ा फायदा जो है हुआ टू सेंटर, राज्य को एंड केंद्र को और राज्यों को। यानी उदाहरण के लिए जब 2023 में कच्चा तेल जो है सस्ता हो गया था, तब भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटी थी। इससे केंद्र और राज्य सरकारों की अतिरिक्त बड़ा फायदा होता है। विंडफॉल का मतलब होता है दोस्तों किसी का बड़ा फायदा होना, अचानक मिला बड़ा फायदा, इसको बोलते हैं। पंप प्राइसेस का मतलब होता है पेट्रोल डीजल की कीमतें, ठीक है। बट लेकिन मिडिल क्लास इज नॉट रेस्टिव, वो बेचैन नहीं है बिकॉज ऑफ दोज ओल्ड टैक्स, ये पुराने टैक्सों से उनको परेशानी नहीं है। रादर किससे परेशान है दोस्तों, इट इज डिसइल्यूजनाइड, इल्यूजन होता है ना, इल्यूजन, उसी से डिसइल्यूजनड होता है, ठीक है। डिसइल्यूजनड मतलब होता है दोस्तों भरोसा टूट जाना। असल में उसे जो बदले में सुविधाएं मिलती हैं उनसे वो निराशा हो चुका है। विद द रिटर्न्स, डिसइल्यूजनड यानी भरोसा उसका टूट गया है, ठीक है। उसका जो भरोसा था, विद द रिटर्न, जो बदले में जो इतना टैक्स दे रहा उसके बदले में जो मिलना था, इट गेट्स, जो मिलता है उससे उसका भरोसा टूट गया है दोस्तों, ठीक है। यानी असल में उसे जो बदले में सुविधाएं मिलती है उससे वह अब निराश हो चुका है। तो डिसइल्यूजन का मतलब होता है भरोसा टूट जाना या निराश हो जाना, ठीक है। इट इवन पेस, अब वो आयकर पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक वर्ड है सेस, सेस का मतलब होता है अतिरिक्त कर। हम आगे पढ़ते हैं। इट इवन देता है 4% हेल्थ का एंड एजुकेशन सेस, यानी टैक्स भी देता है और इनकम टैक्स पर भी, ठीक है। बट कांट यू, लेकिन यूज नहीं कर सकता। शेबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, घिसा पेटा, शेबी बोलते हैं खराब हालत वाला भी हॉस्पिटल एंड स्कूल भी यूज नहीं कर सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहां तक बात करें दोस्तों, यानी सार्वजनिक जो परिवहन होता है, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का मसला, एवरीथिंग इज अनरिलायबल, सब के सब जो है ना भरोसे के काबिल नहीं है। यानी जो पैसे जिनके पास थोड़ा सा आते हैं वो अपना जुगाड़ करने लगते हैं। लाइट नहीं होती तो वो अपना वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, इन्वर्टर लगा लेते हैं। कुछ किसी के पास कुछ ज़्यादा ही होता है तो जनरेटर लगा लेता है। और हालांकि टैक्स इन सब चीज़ों का दिया जा रहा है। आफ्टर पेइंग टैक्स देने के बाद मिडिल क्लास जो है बनाता है मैक्स प्राइवेट अरेंजमेंट, खुद का अरेंजमेंट इंतजाम करता है फॉर देम, अपने लिए। वाटर और एयर प्योरीफायर्स, एयर को प्योरीफाई करने के लिए वो मशीन लगाता है। कार्स लेता है एंड बाइक्स लेता है, जनरेटर्स लेता है। और प्राइवेट सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करता है, जैसे CCTV लगा लिया, कुछ ना कुछ यानी करता था। व्हाट इट कैन बाय, वो क्या चीज़ है जिसको वो खरीद नहीं सकता है, अनलाइक द रिच, यानी मालदारों के अलावा, मालदारों की तरह इज अ गुड फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य फॉर इट्स चिल्ड्रन, उसके अपने बच्चों के लिए बाहर में। कि ये मिडिल क्लास जो है ये बाहर जाने का सोच नहीं सकता कि वहाँ पे जाके हम रहें जा करके, या कोई अच्छा भविष्य हम खरीद लें, ठीक है, या अच्छा भविष्य हम बना लें। लेकिन अमीर लोगों की तरह मिडिल क्लास जो है अपने बच्चों के लिए विदेश में अच्छा भविष्य नहीं खरीद सकता। तो इतनी ज़रूरत है गुड कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस की एंड यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब के मौके होने चाहिए विद इन इंडिया, इंडिया ही के अंदर जो है इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। एंड द एश्योरेंस, ये जो भरोसा है, दैट दीज आर ऑफर्ड, जो दिया जाता है स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, पूरी तरीके से सख्ती से वो मेरिट के बेस के ऊपर है। बट इफ दिस लेडर ऑफ सोशल मोबिलिटी, अगर ये सीढ़ी ऑफ समाज का जो घूमने वाला समाज है, सोशल मोबिलिटी जो है यहाँ पे क्या मतलब है, वो बोलते हैं समाज में आगे बढ़ने का जो रास्ता है। ये जो सोशल मोबिलिटी यानी समाज में जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है, सीढ़ी है, इज इटसेल्फ वोबली। अब वोबली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वोबली का मतलब होता है डगमगाती है, यानी खुद ही ये जो है डगमगा रही है जो आगे बढ़ने की जो सीढ़ी है। मिडिल क्लास जो है कैन नॉट रिमेन पैसिव
anymore. मिडिल क्लास क्या नहीं रह सकते दोस्तों? चुप नहीं रह सकते. यहां cannot remain नहीं रह सकते. पैसिव, यहाँ पे पैसिव का मतलब होता है शांत या चुप रहने वाला नहीं रह सकते. वो पैसिव नहीं, पैसिव वॉइस. दे आर, अच्छा पैसिव वॉइस में भी शायद ये होता है कि उसमें कोई चीज शांत होती है, यानी कोई चीज चुप रहती है. वो क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट नहीं होता उसके अंदर, है ना. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता, डूअर होता है उसके अंदर, है ना. ऐसा कुछ होता है. दे आर एंग्री, दे आर एंग्री, वो बहुत गुस्से हैं. बिकॉज, क्योंकि दे आर अफ्रेड, वो बहुत डर, उनको डर लगा हुआ. दे विल स्लिप डाउन द सोशल लेडर, वो क्या करेंगे दोस्तों? स्लिप डाउन का मतलब यहां पे हो गया दोस्तों, अगर मैं बता दूं मोहब्बत में आपके, समाज में अपनी स्थिति नीचे गिर जाना. यानी वे इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे समाज में अपनी जगह और स्तर खो सकते हैं. ठीक है, यानी नीचे गिर सकते हैं, समाज की जो सीढ़ी से नीचे गिर सकते हैं. यानी एक इंसान होता है भाई, स्टेटस होता है समाज में, क्या कर रहा है भाई, जॉब है, सरकारी नौकर है या कुछ भी कर रहा हो, तो एक स्टेटस लगा होता है. तो ये कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास को जो डर है ना, कहीं इससे भी ये बेचारे को जो है नीचे ना गिर जाए. तो स्लिप डाउन द सोशल लेडर मतलब समाज में अपनी स्थिति नीचे गिर जाना, उसके बोलते हैं. वाओ, जबकि द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, नहीं सत्ता में बैठे लोग, यानी मिडिल क्लास को चुनावी रूप से छोटा वर्ग मानकर नजरअंदाज कर दें. कैन डिसमिस, नजरअंदाज कर दें मिडिल क्लास को एज एन इलेक्टोरल माइनॉरिटी, यानी चुनाव के तौर पे छोटा समझ करके, यानी चुनावी रूप से छोटा, इलेक्ट्रोल माइनॉरिटी यानी चुनावी रूप से छोटा, माइनॉरिटी में है. दिस वुड बी शॉर्ट साइटेड, कहने कि ये बहुत ही क्या है, आपकी तंग नजरी है, यानी आप दूर नहीं देख रहे हो. शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है कि दूर की ना सोचने वाला, बस अभी अभी की सोचने वाला, अभी अभी की देखने वाला. तो कह रहे कि अगर इस तरह की सोच है कि अगर हम उन लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोल माइनॉरिटी मानते हैं तो ये शॉर्ट साइटेड है. आपने फार साइटेड देखा होगा, जो बहुत दूर की सोचता है उसको फार साइटेड बोलते हैं, ये शॉर्ट साइटेड है. नोइंग दैट, जानते हुए दैट के मिडिल क्लास इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स का क्या मतलब? इम्पार्ट्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे देता है. इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था की स्थिर को बनाता है, यानी आर्थिक स्थिरता देता है टू द कंट्री, कंट्री को. एंड ड्राइव्स, और क्या करता है दोस्तों? कारण मद्दा तरक्की का. ठीक है, ड्राइव्स ग्रोथ का मतलब होता है विकास को आगे बढ़ाता है. एंड इट्स कंसर्न, उसकी जो चिंताएं हैं, मस्ट गेट द अटेंशन, वो जरूर तवज्जो को लेना चाहिए. दे डिजर्व, जो जिसके वो मुस्तहिक हैं या जिसके वो योग्य हैं, यानी उनकी चिंताओं को पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि उनकी तवज्जो, उनकी जो चिंताएं हैं उसको लेना जरूरी है, क्योंकि वो उसके योग्य हैं. डिजर्व बोलते हैं. ठीक है ना. चलिए आगे चलते हैं. दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों. वेल सेड, अगर आप यहां तक हैं दोस्तों, तो हेड्स ऑफ टू यू, दैट लिटरली यू गाइस रियली वांट टू लर्न. आई एम गोना डू मच मोर फॉर यू गाइस, लिटरली आई लव यू. ओके, वेल सेड, बहुत ही अच्छी बात कही, अच्छी बात कही मिस्टर ट्रम्प ने. ठीक है, वो क्या कहा है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट अपहेल्ड, यहाँ पे अपहेल्ड जो है ना, वो सेकंड फॉर्म है अपहोल्ड का. अपहेल्ड का मतलब होता है समर्थन किया, बनाए रखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बोलने की आज़ादी का. इट्स कह रहे कि इट इज़ अ वैल्यू, वो एक ऐसा वैल्यू है जो कि जिसको प्रोटेक्टेड, जिसको बचाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के हिसाब से, एंड लीगली, कानूनी हिसाब से भी. यानी ये एक ऐसा अधिकार है, वैल्यू का मतलब यहाँ पे एक राइट के बजाय यहाँ पे वैल्यू, ऐसा अधिकार है जिसे दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संविधान और कानून दोनों से सुरक्षा मिली हुई, अक्रॉस डेमोक्रेसीज, जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पूरे के पूरे में ये मिली हुई है. इफ ऑफ ऑल यूएस प्रेसिडेंट, देखिए कैसे शुरू किया है दोस्तों, प्रीपोजिशन के साथ. अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी पूरा का मतलब मैं बता देता हूं, फिर पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. अभिव्यक्ति की जो आज़ादी का जो समर्थन किया, ये एक ऐसा अधिकार है जिसे दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संविधान और कानून दोनों के से सुरक्षा मिली हुई. अब आगे पढ़ते हैं कि अमेरिका के जो सभी राष्ट्रपतियों में ट्रंप का अमेरिकी मीडिया के साथ सबसे ज्यादा कड़वा रिश्ता है. केयोस्टिक रिलेशन, बहुत कड़वा रिश्ता. देख लो आप. ऑफ ऑल यूएस प्रेसिडेंट, जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे उनमें से सब में से ट्रम्प हैज इजीली
बहुत आसानी से हैड द रखते थे या रखे हैं मोस्ट केयोस्टिक सबसे कड़वा रिलेशनशिप ताल्लुकात विद द अमेरिकन प्रेस अमेरिका के न्यूज़ वालों से या अमेरिकन मीडिया से। प्रेस का मतलब मीडिया समाचार संस्थान जिसको बोलते हैं। ही हैज़ उन्होंने क्या किया है मॉक्ड जर्नलिस्ट है ना प्रेजेंट परफेक्ट है। मॉक क्या है जर्नलिस्ट का मजाक भी उड़ाया एक्यूज्ड और आरोप लगाया देम ऑफ फेक न्यूज़ का गलत न्यूज़ का इंसल्टेड और बेइज्जती की मीडिया के संस्थाओं का सोट और मांगा देयर लाइसेंस बी कैंसल के उस यानी सीख देयर लाइसेंस बी कैंसिल के उन्होंने कोशिश की कि उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है एंड ऑन लगातार और बार बार लगातार ऑन एंड ऑन का मतलब क्या हो गया बार बार लगातार ये काम हजरत जी करते रहे। इट हैज बीन व्यूड ये देखा गया है ना यानी इसे ट्रम्प की पहचान और उनके स्वभाव का एक ही हिस्सा माना जा रहा है। एज अ पार्ट ऐसा माना व्यूड का मतलब देखा जा रहा है माना जा रहा है एज पार्ट ऑफ द पैकेज ट्रम्प पैकेज का यानी पैकेज जो ट्रम्प के साथ जो उनके साथ जो चीज़ें आती हैं वो क्या आती है बोल्डनेस वट एवर जो भी आप समझो अपने हिसाब से उल्टा सीधा बोलना ये सब ट्रम्प पैकेज का एक हिस्सा माना जा रहा है। क्या कि अमेरिकन प्रेस को डराना वट एवर विच इज जो कि है विच इज़ वॉट ये ऐसी चीज़ है जिसने बना दिया है प्रेसिडेंट के आउट ऑफ पर्सनालिटी जो कि प्रेसिडेंट के पर्सनालिटी से बाहर हो गया का कमेंट बन गया। यानी जैसा प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है वो क्या ऊपर बता दिया इंसल्टिंग वट एवर स्पीकिंग वट एवर ही वांट्स। इस कमेंट ने जो उन्होंने बात की है फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये उनकी पर्सनालिटी से बाहर निकल गया। ठीक है यानी इसी वजह से पिछले शुक्रवार व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन के डिनर में दिया गया राष्ट्रपति का अपने क्या है सामान्य स्वभाव से अलग बयान खास बन गया। ठीक है ड्यूरिंग उनके स्पीच भाषण में एट व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंस के एसोसिएशन में के जो डिनर में पिछले शुक्रवार को वो खास बन गया यानी उनके स्वभाव से अलग बात कर दी उन्होंने तो ये खास बन गया। ट्रंप ने कहा कॉल ऑन अमेरिकन्स ट्रंप ने कॉल ऑन का मतलब यहां पे होगा दोस्तों के अपील की अमेरिकन्स को कि वो इज्जत करें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बोलने के आज़ादी को। वी सेटल हम हल कर लेते हैं हमारे जो मतभेद हैं नॉट विद बुलेट्स के साथ नहीं यानी बंदूक से हम अपने मसलों को हल नहीं करते बट विद ओपन बल्कि खुल करके एंड विगोरस डिबेट और बहुत सख्त कठोर डिबेट के साथ हम अपने मसलों को हल करते हैं। ही वॉज रेफरिंग वो हवाला दे रहे थे या तस्करा कर रहे थे या जिक्र कर रहे थे टू द फर्स्ट अप्रैल डिनर ऑफ जर्नल्स पहले डिनर ऑफ जर्नल्स यानी जर्नल्स का जो डिनर था उसका वो तस्करा कर रहे थे जब एक बंदूकधारी ने हैड ब्रीच्ड सिक्योरिटी सुरक्षा को तोड़ दिया था और वहां पहुंच गया था उसको मारने के लिए। तो ये सारे उनका वो तस्करा कर रहे थे समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पे जो है विग्रेस डिबेट का मतलब होता है खुली और मजबूत बहस उसको बोलते हैं ओपन एंड विग्रेस डिबेट खुली और मजबूत बहस। ठीक है और सेटल और डिफेंस का मतलब होता है अपने मतभेद को सुलझाना। ठीक है और ये अप्रैल पत्रकार के पहले डिनर की बात कर रहे थे जब एक बंदूकधारी सुरक्षा व्यवस्था को जिसने तोड़ दी थी। कह रहे कि यह शांत और संतुलित शब्द ट्रंप के मुंह से थोड़े अजीब लगे क्योंकि उसी शाम उन्होंने पत्रकार पर ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम यानी ट्रंप से नफरत की मानसिकता से पीड़ित होने का आरोप मिस्टर ट्रंप ने ही लगाया था। कह रहे कि द मेजर्ड वर्ड ये नपी तुले जो अल्फाज हैं फेल्ट वियर्ड महसूस हुआ अजीब तरीके का। इट्स सो वियर्ड बोलते हैं ये अजीब है यार इट्स सो वियर्ड कमिंग फ्रॉम ट्रंप जो कि आ रहा हो ट्रंप से वो जिन्होंने द सेम इवनिंग शाम ऑल्सो अक्यूज आरोप लगाया था जर्नलिस्ट पर पत्रकारों पर कि वो सफरिंग के वो झेल रहे हैं ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम। यानी इसका क्या मतलब है कि डिरेंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं किसी से नफरत करने की जो मानसिकता है
उससे जो है वो जर्नलिस्ट जेल में, उन्होंने आरोप लगाया कि तुम सब जितने लोग हो ना, सबके अंदर जो है ना ये इस तरह का बीमारी है, यानी मानसिकता है तुम लोगों के अंदर, जो इसलिए तुमने मुझसे इतना नफरत कर दी। इट इज नॉट ऑफ्टन वन कैन हेट ट्रम्प्स वर्ड, इट्स नॉट, कह रहे कि ये ऐसा अक्सर व बेशतर नहीं होता कि एक आदमी ध्यान दे हीड ट्रम्प्स वर्ड को, ट्रम्प के अल्फाज को इतना महत्वपूर्ण दे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इस तरह की बात जो कही नहीं, बट देयर इट इज। लेकिन यहां पे उन्होंने ऐसी बात कही कि हाँ यहाँ पे अब महत्वपूर्ण हो गया, बट देयर इट इज कि हाँ यहाँ तो है। चले ऐसा तो नहीं होता भाई, लेकिन क्या करें, वो कानून तो है ना भाई, मानना तो पड़ेगा, बट देयर इट इज, इस तरह की तो बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ट्रम्प के स्वभाव से उन्होंने इस तरह की बात करें, लेकिन यहाँ उन्होंने ये बात कही तो कही, अब ये स्पेशल हो गया। हिज एंड होमिनिम, उनका एड होमिनिम अटैक्स, एड होमिनिम अटैक्स का क्या मतलब है कि एड होमिनिम अटैक्स बोलते हैं व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला। क्या है एड होमिनिम अटैक्स? व्यक्ति पर व्यक्तिगत जो हमला है, उनका व्यक्ति पर व्यक्तिगत जो हमला है दोस्तों। डू नॉट स्पिल इनटू क्रैकडाउन्स ऑन फ्री स्पीच। स्पिल इनटू का मतलब होता है दोस्तों कि बदल जाना, कि वो बदलता नहीं है, ऑन फ्री स्पीच, सॉरी, है ना, डोंट स्पिल इनटू क्रैकडाउन्स, बदलता नहीं है यू नो कि वो फ्री स्पीच पर क्रैकडाउन करे या कार्रवाई करे, एंड फ्री प्रेस पर और आज़ाद मीडिया पर कार्रवाई करे। यानी उनके व्यक्तिगत हमले अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्र प्रेस पर सरकारी कार्रवाई में नहीं बदलते। ठीक है, हाँ वो तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन सरकारी कार्रवाई नहीं होती। ऑफ कोर्स, बेशक, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो क्या है प्रशासन है, ठीक है, यानी उनकी जो सरकार ने पत्रकारों की कड़ी आलोचना की, उन पर मुकदमे किए, लेकिन पत्रकारों ने अदालत में जवाब दिया और जीत भी हासिल की। हैज, ये अजीब तरह का वर्ड है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पढ़ करके, ठीक है। ये है पिलरिड। पिलरिड का मतलब होता है दोस्तों कड़ी आलोचना किया। हैज पिलरिड, कड़ी आलोचना किया, एंड सूर, उन्होंने मुकदमा भी किया जर्नलिस्ट पर, यानी पत्रकारों पर, हु हैव फोर्ट, जिन्होंने दोबारा लड़ाई की, इन द कोर्ट में, एंड वॉन, जीत भी गए। टेक द केस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट का केस लिए, जो कि इशूड, अब ये अजीब तरह का वर्ड है, लेकिन मैं इसका प्रोनाउंसिएशन बता, सब पीना है ना, बोलते यार सर क्या इस तरह का वर्ड आप बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ इसी तरह का वर्ड मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो अब सब पीना का मतलब होता है दोस्तों समन भेजना। जैसे मान लो कि जैसे अभी ईरान की तरफ से या इंडियन वेसल पर हमला किया गया था, तो उसको समन भेजते हैं, यहाँ के जो दूतावास हैं, एम्बेसडर उसको बोलते हैं समन भेजना। तो वही समन, ना ही उन्होंने समन जारी किया बाय द जस्टिस डिपार्टमेंट, यानी जो इंसाफ करती है उनके विभाग से, फॉर स्टोरीज, उन कहानियों पर या उन लेखकों पर ऑन ट्रम्प के न्यू एयरक्राफ्ट, ट्रम्प के जो नया एयरक्राफ्ट जो उन्होंने लिया है उस पर किसी ने जो है समन जारी नहीं किया। लेकिन एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट ने लिखा था, यानी सॉरी, एक केस हुआ जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट ने उनके जहाज पर लिखा था कि भाई, तो उस पर जो है समन जारी कर दिया गया। कह रहे कि द सब पीनास, यानी जो समन्स है वो विदड्रॉन, फिर निकाल दिया गया, फिर वो समन को फिर उन्होंने वापस ले लिया। आफ्टर अ जज, एक जज ने फ्रॉम द एट डीओजीज मूव, यानी फ्रॉम एट मतलब होता है गुस्से का इजहार किया, क्या है, यानी नाराजगी जताई, ठीक है, डीओजी की इस कार्रवाई पर नाराजगी। मूव का मतलब यहाँ पे कार्रवाई करें। दिस जर्नलिस्ट ने रिसीव्ड, उसको मिला, एक इनाम भी मिला, एट द कॉरेस्पॉन्डेंट के डिनर में, एज डिड अनदर, जो कि दूसरे जर्नल को मिला, हु हैड रिपोर्टेड, जिन्होंने रिपोर्ट किया था ऑन ट्रम्प के ताल्लुकात का विद एप्स्टीन्स। वियर्ड, बहुत बकवास लग रहा है ना, बट इन दिस न्यूज वर्ल्ड, लेकिन अब नई दुनिया में ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। कह रहे कि ये सब चीज़ें अजीब तरह, एक तरफ जो है आलोचना कर रहा है, दूसरी तरफ अवार्ड भी मिल रहा है, तो ये वियर्ड लग रहा है आपको, लेकिन कह रहे कि इस मॉडर्न दुनिया में सब कुछ चलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर से एहसास और ख़त्म हो चुका है, और लोगों को सुनना पसंद है, सुनते हैं, फिर उसके बाद जीतते हैं, फिर उनको लगता है एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो ये जो एहसास होता है ना, जो एक उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, ये एहसास इंसान के अंदर से ख़त्म हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि इंसान भी एक रोबोट बन रहा है, ठीक है। और
आइडियाज मस्ट बी आंसर, कि आइडिया जो भी किसी ने कोई आइडिया बयान किया कि उसको जवाब देना चाहिए विद बेटर आइडियाज, कि तुम जो आइडिया बयान करो उससे बेहतर आइडिया मेरे पास है, ना कि सेंसरशिप करें। सेंसरशिप नहीं करो, इंटिमिडेशन या उसको झुकाने की कोशिश ना करो, दबाने की कोशिश हो, या फोर्स या ताकत का इस्तेमाल ना करो। सेंसरशिप बोलते हैं वही, मतलब आपने कुछ कोई फिल्म बनाई है जिसमें कोई आइडिया थी कुछ, उसको सेंसर के जरिए हटा दिया गया, यहाँ पे सेंसरशिप का मतलब यहाँ पे ये है। और या विचारों को रोक, बोले तुम बोलोगे नहीं, ज़्यादा तुम बोलोगे नहीं। इंटिमिडेशन बोलता है डराना धमकाना, फोर्स ज़बरदस्ती ताकत यहाँ पे है ना। अमेरिकन प्रेस, अमेरिका की जो मीडिया है, एज इन द मोस्ट डेमोक्रेसी, जैसा कि ज़्यादातर लोकतंत्र में होता है, इज प्रोटेक्टेड, सुरक्षा दी गई है बाय इस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जरिए। द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो पहला अमेंडमेंट है, प्रोहिबिट्स, रोकता है, मेकिंग लॉज, कानून को बनाने में, दैट के इम्पैक्ट, जो कि असर डाले फ्रीडम ऑफ प्रेस पर, इस तरह के कानून बनाने से रोकता है, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है ब्लॉगर्स एंड इंडिपेंडेंट, और जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ लिमिट ऑन वाशिंगटन, ये क्या है, वाशिंगटन तक सीमित है। आगे चलते हैं दोस्तों। यानी प्रेस की आज़ादी सरकार यानी वाशिंगटन की शक्ति पर भी सीमा लगाती है। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं है, और ना ही वो समाचार इकट्ठा करने से रोक सकती है। ठीक है, ऑन वाशिंगटन पर विच कैन नॉट, जो कि नहीं कर सकती, फैसला नहीं कर सकती, हु इज़ और हु इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट, कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं है, या रोक सकती है न्यूज़ गैदरिंग यानी न्यूज़ इकट्ठा करने को नहीं रोक सकती। बॉटम लाइन इज, देखिए असल बात यह है, बॉटम लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीधी बात यह है या जड़ की बात यह है कि ट्रम्प के जो अल्फाज है, वर्ड्स ऑन फ्री स्पीच पर वर नीडेड, वो ज़रूरत था उस चीज़ का, इवन इफ, यहाँ तक कि अगर हिज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो खुद जो सरकार है, हैज़ बीन इनकंसिस्टेंट, वो लगातार इस चीज़ पर नहीं रही, यानी लगातार इस बात को खुद फॉलो नहीं करते हुए। हाउ वेल, कितना अच्छा एक नेशन एब्जॉर्व्स, वो झेलता है या अपने अंदर समा लेता है, एंड मेक्स रूम, और जगह बनाता है, फॉर डिसएग्रीमेंट, मतभेदों के लिए। कंसिस्टेंटली यानी लगातार ऐसी चीज होना चाहिए, इज अ गुड मेजर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की अच्छी माप है। अगर इस तरीके से आप डिसएग्रीमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और लोगों की बात को सुन रहे हो, सीधे सीधे जवाब दे रहे हो, ना कि आप जो सेंसरशिप कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, इंटिमिडेशन कर रहे हो, तो ये सब चीज़ अगर नहीं है तो दोस्तों, तो ये अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी के अंदर। चलिए हम वोकैब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और ज़रूर क्विज को जो है ना आप अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना मेरा भाई और बहन। तो हमने पढ़ लिया था मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है, ये नाउन एडजेक्टिव है ना, मैक्सिमलिस्ट अधिकतम भाग वाला। ठीक है, एक्सट्रीम भी बोलते हैं, रैडिकल भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, मॉडरेट, मिनिमलिस्ट, ठीक है, रिस्ट्रेंट, ठीक है, संयमित। रेस्टिव एडजेक्टिव है दोस्तों, बेचैन, असंतुष्ट, रेस्टलेस भी बोलते हैं, अनईजी भी बोलते हैं, एजिटेटेड भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, काम, पीसफुल, कंटेंट। प्रॉप अप, सॉरी मैं पॉप अप बोल रहा था, आई एम सॉरी। हाँ, ये तो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, सहारा देना, बनाए रखना, सपोर्ट सिनोनिम्स आएगा, सस्टेन भी आता है, ब्लस्टर भी आता है। एंटोनिम्स है, वीकेन आएगा, अंडरमाइन आएगा, हिंडर आएगा। ठीक है, विनफॉल ये नाउन है आपके लिए। उसके बाद अचानक मिला बड़ा लाभ, बोनांजा, वाह, फॉर्चुनेट, गेन, बोनांजा। ठीक है, एंटोनिम्स है, लॉस, मिसफॉर्चून, सेटबैक। उसके बाद है डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड, ठीक है, मोहभंग, निराश, डिसअपॉइंटेड, ये सिनोनिम्स है। डिसइंचेंटेड, डिसइंचेंटेड, ठीक है, मोहभंग हुआ, डिससैटिस्फाई, असंतुष्ट। एंटोनिम्स है, सैटिस्फाइड, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। एड होमिनेम, एड होमिनेम का मतलब होता है व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला, पर्सनल अटैक जिसको बोलते हैं, इंसल्ट भी बोलते हैं, अब्यूज भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है दोस्तों, इम्पर्सनल, ऑब्जेक्टिव, रेशनल। ठीक है, उसके बाद है शेबी, शेबी का मतलब होता है जर्जर, खराब। ठीक है, वॉर्न आउट भी बोलते हैं, घिसा हुआ, नेग्लेक्टेड क्या है, उपेक्षित। न्यू है, एंटोनिम्स, एक्सलेंट, वेल मेंटेन। ठीक है, ये सब के सब एंटोनिम्स है। वोबली, वोबली का मतलब होता है स्थिर, डगमगाता। अनस्टेबल, शेकी, अनस्टेडी, ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है, स्टेबल, स्टेडी, फर्म।
इम्पार्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रदान करना, देना, गिव, प्रोवाइड। उसके बाद है कन्वे, क्या है ये, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है विथहोल्ड, रोकना, टेक, लेना, रिमूव, हटा देना। केयोस्टिक एडजेक्टिव है दोस्तों, क्या है, कटु, तीखा, यानी व्हाटएवर, बाइटिंग, है ना, सरकास्टिक, है ना। उसके बाद है एक्यूरेट, तो काइंड यानी कठोर जिसको बोलते हैं, बहुत सख्त होता है, बट यहाँ केस्टिक जो है ना प्रॉब्लम के माना है, ठीक है, या सख्त मान लो आप, कठोर जो आपके लिए सिचुएशन पैदा हो जाती है कभी कभी। काइंड जो है एंटोनिम से आएगा, जेंटल एंटोनिम से आएगा, माइल्ड भी एंटोनिम से आएगा। उसके बाद है पिलरी, पिलरी होता है सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना करना। कंडेम सिनोनिम से है, क्रिटिसाइज सिनोनिम से है। उसके बाद अटैक सिनोनिम से है। एंटोनिम से प्रेज, अपलाउड, डिफेंड। उसके बाद है दोस्तों सब पीना, मैं आपको बताया था सब पीना, कानूनी सम्मान, समन्स। उसके बाद है रेट, कोर्ट ऑर्डर, सिनोनिम से है। एंटोनिम से रिलीज, डिस्चार्ज, डिसमिसल, ठीक है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है, डू द हेवी लिफ्टिंग, पता है मुख्य काम करना, शी डज द हेवी लिफ्टिंग एट वर्क, वो क्या है, काम में मुख्य जिम्मेदारी निभाती है। ये भी वो शानदार हो गया दोस्तों। उसके बाद है आपका स्लिप डाउन द सोशल लेडर, मतलब क्या है, सामाजिक स्तर में नीचे जाना। ही fears slipping down the social ladder, उसे सामाजिक स्तर में नीचे जाने का डर है। on and on, लगातार बार बार, ही talks on and on, वो लगातार बार बार बोलता है। तो slip into पता है फैल जाना, असर डालना। the anger is spilled, sorry spill है ये, spill into meeting, गुस्से का असर बैठक में भी दिखा। वाह 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 वाह। उसके बाद है बैक इन द सेटल, मुश्किल के बाद फिर काम शुरू करना। आई एम बैक इन द सेटल, मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। गेट बैक ऑन द ट्रैक, फिर से सही रास्ते पर आना। माई स्टडीज आर बैक ऑन द ट्रैक, मेरी पढ़ाई फिर से रास्ते पर आ गई। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे से हट जाना। ही टोल्ड देम टू बैक ऑफ, उसने पीछे हटने को कहा। आपने बहुत सुना होगा बैक ऑफ, बैक ऑफ। बीट अ रिट्रेट का मतलब है जल्दी से पीछे हट जाना। द थीव्स बीट अ रिट्रेट, चोर जल्दी पीछे हट गया। बैक टू द वॉल है ना, बहुत कठिन स्थिति में होना। माई बैक वॉज टू द वॉल, मैं बहुत कठिन स्थिति में था। बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, दो कठिन विकल्पों में फंस जाना। शी वॉज बिटवीन अ रॉक एंड द हार्ड प्लेस, वो दो कठिन विकल्पों के बीच में फंस गई। बैक एट इट का मतलब होता है दोस्तों दोबारा काम शुरू करना। आफ्टर लंच वी वर बैक एट इट, दोपहर के खाने के बाद हमने फिर काम शुरू किया। गेट द बॉल रोलिंग, रोलिंग, ठीक है, काम की शुरुआत करना। लेट अस गेट द बॉल रोलिंग, चलो काम शुरू करते हैं। टर्न योर बैक ऑन, साथ छोड़ देना, अनदेखा करना। जी ना, टर्न योर बैक ऑन फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मत छोड़ो। लीव समवन इन द लर्च, ठीक है, मुसीबत में अकेले छोड़ देना। ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे मुसीबत में अकेले छोड़ दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों अबंडेंस, पता है आपको, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा, भरपूर मात्र, ठीक है, प्रचुरता। द गार्डन हैज एन अबंडेंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बागीचे में फूलों की भरमार है, ठीक है। उसके बाद है एब्डिकेट, ये भी वर्ब है। टू willingly लीव अ पोजिशन ऑफ पावर, आप सहमति से गद्दी या पद को छोड़ देना। द काइंड क्या है, द किंग abdicated after many years, राजा ने कई वर्षों के बाद गद्दी छोड़ दिया। absurd बोलते हैं, एडजेक्टिव है दोस्तों completely unreasonable foolish, बेतुका बकवास जिसको बोल सकते। His excuse sounded absurd, उसका बहाना बिल्कुल बेतुका लगा। उसके बाद है दोस्तों Aborigines, Aborigines का मतलब होता है, ये नाउन है, people who lived in a place from the earliest time, मूल निवासी जिसको बोलते हैं। The Aborigines protected their culture, मूल निवासियों ने अपनी संस्कृति की रक्षा की। Abbreviation का मतलब ये नाउन है, a short form made from a longer word or name, जिसको abbreviation जैसे whatever IPS का abbreviation जो भी होगा, WHO is an operation, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है दोस्तों एवरेज, वर्ब है, क्या है, संक्षिप्त करना, यानी टू मेक अ लुक और टेक शॉर्टर व्हाइल कीपिंग द मेन आइडिया, ठीक है। द एडिटर एवरेज द स्टोरी, संपादक ने कहानी का संक्षिप्त किया।
क्या है ये दोस्तों, संक्षिप्त किया, यानी पूरे कहानी में, पूरे जो कहानी का उसको शॉर्ट फॉर्म में बताएगा। ठीक है। उसके बाद एबेटर नाउन है दोस्तों, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोसेस्ड फॉर मीट। क्या है, बुचड़ खाना। द कैटल वर टेकन टू द एबेटर, मवेशियों को बुचड़ खाने ले जाया गया। एबरेशन नाउन है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। हिज रूड बिहेवियर वाज एन एबरेशन, उसका रुख व्यवहार असमान था। एबल्यूशन वॉशिंग द बॉडी एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस कस्टम, जिसको वजू बोलते हैं दोस्तों, धार्मिक स्नान। दे परफॉर्म एबल्यूशन बिफोर प्रेयर, उन्होंने प्रार्थना से पहले धार्मिक स्नान किया। एब्स्ट्रूस एडजेक्टिव है, वेरी डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, कठिन जटिल। फिजिक्स कैन बी एब्स्ट्रूस फॉर बिगिनर्स, क्या है, शुरुआती छात्रों के लिए भौतिक कठिन हो सकता है। abolish verb है to slightly annul system, समाप्त करना। The government abolished the old law, सरकार ने पुराने नियम समाप्त कर दिए। That's all. Thank you so much.